और मोदी के आसपास ये सिर्फ 3 देवियों का तिलिस्म नहीं है जो कसता जा रहा है। दरअसल उनकी एक मुसीबत और है, और वो चौथी मुसीबत है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल लगातार नरेंद्र मोदी को निशाने में लिए हुए हैं और अब वो सीधे तौर पर मुकेश अंबानी का नाम लेकर मोदी की बोलती बंद करने की कोशिश में है। पूछ रहे हैं कि गैस की कीमतें दुगनी करके मुकेश अंबानी पर खजाना लौटाने के मुद्दे पर बीजेपी और मोदी क्यों चुप हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी अजीब मुश्किल में है। एक तो सांप्रदायिकता की चादर चरित्र से तारकोल की तरह चिपक गई है और दूसरे केजरीवाल कटार लेकर पीछे पड़े हैं। गैस के दाम पर सीधे गर्दन ही पकड़ ली है। बता ही दीजिए राजा मुकेश अंबानी के साथ आपका रिश्ता क्या है। क्योंकि आप तो स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं। इस देश का आम आदमी आपसे जानना चाहता है कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप श्री मुकेश अंबानी जी को $8 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे। इतना ही नहीं, विदेशी बैंकों में काले धन के मुद्दे पर भी केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के रिश्ते में रहस्य की कालिख मल दी है। बाकी ब्लैक तो जब आएगा तब आएगा, स्विस बैंक में अंबानी के खाते का क्या करेंगे। आप अपने भाषणों में कहते हैं कि आप स्विस बैंकों में जमा पैसा वापस भारत लाएंगे, पर अंबानी बंधुओं के तो खुद के विदेशों में नाजायज बैंक अकाउंट है। उन बैंक अकाउंट के नंबर हैं 5090160983 और दूसरे अकाउंट का नंबर है 5090160984। कांग्रेस मोदी को घेरने में लगी हुई है और केजरीवाल ने मोदी और कांग्रेस के खिलाफ एक साथ घमासान छेड़ रखा है। आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की हवाई यात्राओं के बहाने मुकेश अंबानी के साथ उनकी यारी दोस्ती की असलियत पूछ ली है। यदि आपके पीछे भी श्री मुकेश अंबानी हैं तो लोगों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर किसी तरह आप प्रधानमंत्री बन भी गए तो इसका मतलब क्या आपकी सरकार भी मुकेश अंबानी जी चलाएंगे? फिर तो 40,000 करोड़ होता है। ये सवाल नहीं था, एटम बम था। कांग्रेस से भड़की रहने वाली बीजेपी और बीजेपी से भौं सिकोड़ने वाली कांग्रेस दोनों गले मिल गई। उससे कुछ होने वाला नहीं है। खाली एफआईआर से वाकई कुछ होने वाला नहीं है। वो तो पेट्रोलियम मंत्री ने ही बोल दिया था कि बढ़ा दिया दाम गैस का तो बढ़ा दिया, कम नहीं होगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि बीजेपी को इस पर बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अरबों के सवाल को अठन्नी की तरफ मोड़ दिया। न संविधान का पता, न नियमों का पता, किसको सहयोग मिला, जिसके पास मीटर है नहीं है, आरएडब्ल्यू नाराज है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सैकड़ों करोड़ की घोषणा और कोई नियमों का पालन नहीं, कोई बजट में प्रावधान नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। मोदी बनाम केजरीवाल, कम से कम मोदी ऐसा नहीं चाहते। बीजेपी चाहती है लड़ाई मोदी बनाम राहुल तक ही रहे। तभी तो मोदी केजरीवाल पर इशारों में हमला करते हैं और पलटवार का काम बीजेपी करती है। जाहिर है बीजेपी अब केजरीवाल को हल्के में नहीं लेना चाहती और दिल्ली वाली गलती फिर से दोहराना भी नहीं चाहती। सच में बहुत गंभीर विषय है। सियासत होती ही गंभीर है, गंभीर भी और गरिष्ठ भी। इसीलिए तो इस देश के लोगों को न समझ में आती है और न हजम होती है। नेता लोग चल कैसे रहे हैं और चला कैसे रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों भाई हैं भाई। दोनों भाइयों का सच विधानसभा में भी देखा, आप देश भी देखेगा। 10 करोड़ चिट्ठी बनेगी इसकी। ये देश ऐतिहासिक तौर पर भाईचारे का देश है, वसुधैव कुटुंबकम। कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी साथ मिलकर वीपी सिंह की सरकार बनाती है, कांग्रेस केजरीवाल की सरकार बनाती है, बीजेपी मायावती की सरकार बनाती है, मायावती मुलायम सिंह की सरकार बनाती है, और तो और सब मिलकर मधु कोड़ा की सरकार बना देते हैं। लेकिन ये सारे सत्य अपनी जगह और ये रहस्य अपनी जगह कि मोदी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे।